नमस्कार टू ऑल बच्चों। आज हमने बचपन पाठ पढ़ा था और मैंने आपको समझाया था। बचपन हमारा पाठ तो बसंत से है। बच्चों, बचपन सभी को प्यारा होता है। हर किसी का बचपन होता है। आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सभी अपने बचपन के बारे में बताते होंगे आपको कि हमारे बचपन में क्या क्या चलता था, क्या क्या होता था और क्या क्या सुविधाएं थी। बच्चों, पुराने समय के बचपन में और आज के बचपन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। जो पहले चीज़ें चलती थी आज वो नहीं हैं। समय बदलता गया और चीज़ें बदलती गई। तो बच्चों, इस पाठ में आपको कृष्णा सोविती जी अपने बचपन के क्षणों को साझा कर रही हैं और अपने बचपन में क्या क्या चलता था उन बातों को आपको बता रही हैं। बच्चों, कृष्णा सोविती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 को पंजाब के शहर गुजरात, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं डार से बिछड़ी लड़की, हम शकल आदि। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको शब्दार्थ दिए हैं। आप उन शब्दार्थों को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, बचपन, इसमें सोविती जी बताती हैं वो अपने बचपन की ओर आपको ले जा रही हैं। वो कहती हैं कि मैं नानी भी हो सकती हूँ, दादी भी हो सकती हूँ, मौसी हो सकती हूँ, बड़ी दीदी हो सकती हूँ। परिवार में सभी लोग कृष्णा सोविती जी को जीजी कहकर पुकारते थे। और बच्चों, समय के साथ इतना बदलाव होता गया कि वो अपने आप को बहुत सियानी समझने लगी थी। सियानी का अर्थ है बड़ा। जैसे मैं बहुत पुरानी शताब्दी में पैदा हुई हूँ। शताब्दी में 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय हो गया होगा उनको पैदा हुए। उस समय पहनावे में बहुत फर्क था। फ्रॉक चलती थी, निक्कर चलते थे, स्कर्ट, गरारे, चूड़ीदार कुर्ते चलते थे। बचपन में उन्हें हल्की नीली धारी वाली फ्रॉकें मिलती थी पहनने के लिए और उन्हें सबसे ज़्यादा गुलाबी रंग की फ्रिल वाली फ्रॉक पसंद थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक उन्हें वह सबसे ज़्यादा पसंद था। बच्चों, लेखिका जी को बचपन में अपना काम स्वयं करना पड़ता था। उनको जो काम दिया जाता था वो वह करती थी। उनके नौकर चाकर काम नहीं करते थे। बचपन में उन्हें खुद मोजे धोने पड़ते थे, अपने जूते पॉलिश करने पड़ते थे और जो भी काम उनका होता था उनको करना पड़ता था। और बच्चों, शनिवार के दिन उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम था, लेकिन लेखिका को तो ये दोनों ऑयल पीना पड़ते थे। शनिवार की सुबह ही उनकी नाक में गंध आने लगती थी। गंध माने उसकी दवाई की खुशबू आने लगती थी कि कैसे पियेंगी तेल को, कैसे पियेंगी, लेकिन उनको पीना पड़ती थी। बच्चों, अब लेखिका जी की इतनी अच्छी अच्छी दिलचस्पियाँ हैं कि वो उस कहानी में आपको बता रही हैं कि पुराने समय में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे। आज के समय में तो देखो बच्चों कितना बदलाव है, कितने कितने साधन हैं, लेकिन उस समय में ग्रामोफोन होता था। बचपन में कुल्फ़ी चलती थी, कचौड़ी, समोसा पेटीज में बदल गए, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। शिमला में बच्चों ने चॉकलेट खाने मिलती थी। शिमला में रहती थी और शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए वह साइकिल से अपने भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी, तो किसी न किसी का नंबर आता था और जाते थे। सप्ताह में बच्चों एक बार उन्हें चॉकलेट खाने के लिए मिलती थी और उन्हें बार बार चॉकलेट खाने के लिए नहीं मिलती थी। उस जमाने में चनाचूर गरम चलता था और अनारदाने का चूर चलता था, तो बच्चों सभी बच्चे उसको मज़े ले कर के खाते थे। छुटपन में शिमला पे घूमने में घोड़े की सवारी करती थी लेखिका जी और घूमने जाती थी। चर्च की घंटियाँ रंग बिरंगे, खूब सारे पहाड़ देखती थी, गुब्बारे देखती थी और वो बहुत मज़े से रहती थी। आकाश में जब सूर्यास्त होता, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैला होता, दूर दूर पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाती, तो वहाँ का शानदार नज़ारा होता था। बच्चों, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी, हवाई जहाज भी देखने मिलते थे और सभी बच्चे दौड़ करके देखते थे। शुरू शुरू में लेखिका जी को क्या हुआ बच्चों, चश्मा लगाना पड़ा, क्योंकि लेखिका जी दूध नहीं पीती थी। तो डॉक्टर ने आप कहा कि तुम दूध नहीं पियोगी तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। और चश्मा लगाना बच्चों लेखिका जी को अटपटा लगा। वो कांच में अपना बार बार चेहरा देखती, लेकिन क्या करती, चश्मा उनकी मजबूरी थी।
और डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये चश्मा हमेशा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप कम रोशनी में पढ़ती थी, तो आपको इस वजह से चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, जब वह चश्मा लगाती तो उनका चचेरा भाई उनको छेड़ता था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो खींच जाती, गुस्सा हो जाती। उनका भाई उनको बार 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 यही कह करके चिढ़ाता था और वो बहुत चिढ़ जाती थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। लेखिका को टोपियाँ बहुत पसंद थी, टोपियाँ लगाती थी और सभी के साथ घुल मिल कर रहती थी। अब वो अपने जो लेखिका को पसंद था, काली फ्रेम का चश्मा और शिमला में सिर पर टोपी लगाना बहुत पसंद था। तो यहाँ पर लेखिका जी अपने बचपन की सारी यादें साझा कर रही हैं। कृष्णा सुबूति जी अपने बचपन के बारे में आपको इस पाठ के बता रही है कि मेरे बचपन में और आज के बचपन में कितना बदलाव आ गया है, कितना समय का अभाव है, कि कितनी चीज़ें बदल गई हैं। बहुत सारा खान पीन बदल गया, रहन सहन बदल गया है, शिक्षा बदल गई है। तो लेखिका जी इस पाठ में आपको समझा रही। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।